नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube के चैनल टीम अर्निंग सॉल्यूशंस पे। आज का जो मैंने टारगेट लिया है आप सबके लिए, इस टारगेट को मैंने नाम दिया है इफ़ यू टारगेट एवरीबडी यू विल कन्वर्ट नोबडी। और क्योंकि मैं पिछले 15 साल से सेल्स लाइन में हूँ, बाय क्वालिफिकेशन भी मैं MBA मार्केटिंग, और जितना मैं अब तक इस मार्केट को मैं समझ पाया हूँ मैं वही सब आप लोगों के साथ जो है शेयर करता हूँ। कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, हो सकता है मेरी ये टिप्स आप लोगों को कहीं ना कहीं काम आए। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्योंकि मेरी ये जो लाइन है इफ यू टारगेट एवरीबडी, जब हम बात करते हैं कि आप टारगेट, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आप भी किसी की नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन तो नहीं है? तो जाहिर सी बात है होंगे भी, क्योंकि आईडी या तो आपकी किसी की डाउन में लगती है तो वो आपका अपलाइन बन जाता है, और अगर आपके नीचे कोई लगा तो आप उसकी अपलाइन बन जाते हैं। और अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो उस व्यक्ति को इस चीजों का ज्ञान दे सके, उस चीज को समझा सके कि गलतियां कहाँ नहीं करनी। ये अपलाइन का सबसे बड़ा रोल है एज ए टीचर। वो आप लोगों के साथ जुड़ता है, आप लोगों को काफी चीजें सिखाता है, क्योंकि वो भी अपने अपलाइन से उस चीज को सीख रहा है और उसको डुप्लीकेट कर रहा है। तो इफ यू टारगेट एवरीबडी, देखिए एक चीज को समझ के चलिए कि जब आप नए हैं, आपका अपलाइन एक्सपीरियंस हो सकता है और आप आज ही ज्वाइन करे हैं इस बिजनेस के अंदर, आपके अपलाइन को पता है कि आपके पास एक अच्छा नेटवर्क है, लेकिन उसको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आप एक बिगिनर हैं। और ये जो मेरी लाइन है, आज का जो मेरा जो टॉपिक है, इफ यू टारगेट एवरीबडी यू विल कन्वर्ट नोबडी, इसका मतलब अब आप लोगों को शायद समझ में आ जाए। देखिए, एक नया व्यक्ति जब भी इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को ज्वाइन करता है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सिर्फ ये पता होता है कि ये एक MLM इंडस्ट्री है, यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन इस इंडस्ट्री की भी एक अलग से पढ़ाई है जिसको हम धीरे धीरे सीखते हैं, अपने अपलाइन, अपने मेंटर्स के साथ बैठ के सीख के, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार का हिस्सा बने। अगर एक नया व्यक्ति जब ज्वाइन होता है और उसका अपलाइन खुश होकर अगर उसको ये बात कहते हैं कि सर हमारी ब्रांचेस तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर फैली हुई हैं और आपके पास ये ओपन मार्केट है, आप भी जाइए सर, अपने आप को आजमाइए और जहां तक आपका मन पड़ता है आप हर किसी से बात कीजिए। सर मेरा मानना है कि क्योंकि वो एज ए बिगनर है तो वो गलतियां स्टार्टिंग के फेज में करेगा ही करेगा, जो ज्यादातर हमने भी करी हैं, और उन गलतियों से अगर उसका पेशेंस का लेवल अगर कम हुआ तो सर वो 1 हफ्ता या 15 दिन के बाद आपके बिजनेस को छोड़ के भी चला जाए। क्या आप भी यही चाहते हैं कि आपका डाउन लाइन आपके साथ ज्वाइन करे और 10 दिन या 15 दिन के बाद छोड़ के चले जाए? शायद नहीं। अगर आप ये चीज नहीं चाहते तो सर उसको कभी भी ओपन मार्केट में मत भेजिए। ये आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी अपलाइंस से कि वो अपने डाउनलाइन को, एक नए व्यक्ति को कभी भी ओपन मार्केट में ना भेजे जब तक उसके पास फुल ट्रेनिंग ना हो, प्रोडक्ट की नॉलेज ना हो, इफ एंड बट की उसे जानकारी ना हो जाए। याद रखिए कि उसका जो अपलाइन है, हो सकता है उसका एक्सपीरियंस 5 साल का हो सकता है उसका एक्सपीरियंस 20 साल का हो, और वो किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके अगर मार्केट में उतर जाएगा तो वो कामयाब होके आएगा, क्योंकि उसने 10 साल, 5 साल, जिंदगी के 15 साल मार्केट को दिए हैं। उसे इफ एंड बट का पता है, उसे ये पता है कि मुझे सवाल का जवाब क्या देना। लेकिन आपकी डाउनलाइन जो बिल्कुल बिगिनर है सर, उसको नहीं पता। तो शायद अब आपको मेरी ये जो आज का जो ये टॉपिक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक का नाम मैंने ये किस लिए रखा है कि इफ यू टारगेट एवरीबडी यू विल कन्वर्ट नोबडी। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, शायद आपको समझ में आए। मान लेते हैं आज आपकी एक नए बैंक में नौकरी लगती है और आपको बैंक एक टारगेट देता है कि सर आपने जाके 15 साल से लेके 25 साल के उम्र के बच्चों के 0 बैलेंस अकाउंट खोलने हैं। सर आपका टारगेट क्या रहेगा? सर जाहिर सी बात है कि जब आपको ये पता लगेगा, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक रीजन मिल गया कि मुझे कौन से एज ग्रुप को पकड़ना है, तो आप सबसे पहले स्कूल, कॉलेजेस को फोकस करेंगे। सेम उसी तरीके से अगर
एक बैंक टारगेट देता है अपने एम्प्लॉय को कि आपने पेंशन अकाउंट्स खोलने हैं, तो आपका टारगेट सबसे पहले बनता है वो एज ग्रुप जो 45 से लेके 60-65 के बीच में है, जो नियर टू, अगर मैं बात करूं, अपनी रिटायरमेंट एज के पास है। आप ऐसे लोगों के साथ इन प्लान्स को जो है जाके शेयर करेंगे। तो नए व्यक्ति को भी जब आप अपने बिजनेस में लेके आते हैं, उससे पूछिए, और पूछने की जरूरत भी क्या है, क्योंकि आप उसके अपलाइन हैं। आप उसको जब लाए हैं इस बिजनेस में, आप उसके बारे में जानकारी रख के लाएं। अगर वो स्टूडेंट है, अगर वो एक गृहिणी है, अगर मैं कहूंगा एक वो बिजनेसमैन है, अगर मैं कहूंगा एक वो एम्प्लॉय है, तो सर सबसे पहले फोकस करवाइए उसके अपने दायरे को, अपने नेटवर्क को। कल को ऐसा ना हो कि वो इस बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड भी था, समझ के काम करना भी चाहता था, लेकिन आपने जब उसे एक बात कही कि आपके लिए पूरा स्पेस ओपन है, पूरा वर्ल्ड ओपन है, आप जाके किसी को भी जोड़ दीजिए, लेकिन वो अपने नेटवर्क को छोड़ के बाहर घूम रहा था और वहां से उसे फेलियर भी मिल गया। और अपने नेटवर्क जब तक उनके पास वो पहुंचा और उसको बताने के लिए सोच रहा था, तब तक पता लगा कि उसका नेटवर्क भी किसी के साथ जुड़ गया। हम हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में जब एक बात ये कहते हैं, या हम बात करें वेस्टीज की बात कर लेते हैं, तो उस समय यहाँ पे ज्यादातर लोग बोलते हैं सर क्या हमें 6 लोग लगाने पड़ेंगे? सर बिल्कुल लगाने पड़ेंगे। ये 6 लोग ज्यादा दूर जाके आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आज हर किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, उसमें नाना करते हुए भी अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 100 से ज्यादा कॉन्टेक्ट हर व्यक्ति के मोबाइल में होंगे। आप सिर्फ ताश के पत्तों की गिनती के हिसाब से अगर आप देखें तो सिर्फ 54 लोगों की एक अपनी जो लिस्ट बनाइए, और उस 54 लोगों की लिस्ट को 10-10 के ग्रुप में डिवाइड कीजिए। करते क्या है हम लोग कि टारगेट बड़ा होता है, सर 50 लोगों की लिस्ट कैसे बनेगी? सर जब तक आप पेंसिल या पेन लेके अपनी कॉपी में उसको नहीं उतारेंगे वो कभी नहीं बनेगी। पहली बात, अगर आपने वो लिस्ट बना ली और अब आप उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो सर पहली 10 कॉल्स आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के लीजिए उसके सामने, ताकि ये पता लग जाए कि गलतियां कहाँ पे हो रही हैं। आपका अपलाइन उसी समय आपको जो है गाइड करेगा, ये चीज समझाएगा कि आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे किन ट्रिक्स को फॉलो करना है। ट्रिक्स बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक नॉलेज है। नॉलेज इस तरीके की लर्निंग का है जो आपको आगे काम आएगा। देखिए आप एज ए एम्प्लॉय अगर काम करते हैं कहीं और आज आपको टारगेट दिया जाता है कि सर शाम तक आपको इतनी सेल लेके आनी है, तो मतलब लेके आनी है, और आप डेफिनेटली वहां पे फाइट किस चीज के लिए करते हैं? आप फाइट करते हैं सर अपनी सैलरी के लिए। आपको पता है अगर मैंने 30 दिन तक अपनी कंपनी को कोई रिजल्ट नहीं दिया तो वो मेरे को सैलरी नहीं देंगे। तो सर नेटवर्क मार्केटिंग में आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ रूल्स बता रहे हैं कि आप उसको फॉलो कीजिए और अपने दायरे के अंदर रहकर इस 54 लोगों में से क्या आपको 2 अच्छे दोस्त नहीं मिल सकते? क्या आपको 2 अच्छे रिश्तेदार नहीं मिल सकते? क्या 2 अच्छे पड़ोसी नहीं मिल सकते? क्या 2 अच्छे कुलीग नहीं आपको मिल सकते? क्या 2 अच्छे ऐसे अननोन व्यक्ति जो डेली बस में आपके साथ सफर करते हैं, अगर आप जॉब के लिए जाते हैं या दिल्ली से हैं या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से है और आप मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, हो सकता है कई बार फैमिलियर फेस हो जाते हैं आपके साथ जो डेली आपको मिलता है। क्या ऐसे व्यक्ति के साथ आप इस बिजनेस को नहीं शेयर कर सकते? कर सकते। इसीलिए मैं एक बात कहूंगा, सभी अपलाइंस के लिए मेरी तरफ से एक टिप है छोटी सी। माफी चाहूंगा कि वैसे बहुत सीनियर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन मुझे लगता है कि नया व्यक्ति जो बिगनर है वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है आपकी तरह, तो उसको कभी भी खुले मैदान में मत भेजिए कि वो फेलियर का शिकार होकर दूसरे दिन या 10वें दिन या 15वें दिन आपके बिजनेस से बाहर आ जाए। पेशेंस का लेवल उसका नहीं पता आपको कि क्या होगा। इसलिए कोशिश करें कि आगे से इस बात का आप लोग ध्यान रखें, इफ यू टारगेट एवरीबडी यू विल कन्वर्ट नोबडी। तो मैं नहीं चाहता कि आपका समय, एनर्जी, पैसा, यानी कि टाइम, एनर्जी और मनी, ये 3 ऐसी चीजें एक बार अगर आपकी लग गई और आपको रिजल्ट नहीं आया और आप उस काम से अगर बाहर आ गए,
तो सर आप दोबारा मुड़ के उस इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि मैंने वहां पे फेलियर फेस किया था। और ये फेलियर आपकी टीम में ना हो, इसलिए कोशिश हमें ये पहले दिन से करनी पड़ेगी कि हम अपनी डाउनलाइन को क्या सिखाते हैं। जूम की एप्लीकेशन, जियो की एप्लीकेशन, व्हाट्सएप पे कॉन्फ्रेंस कॉल, ये बहुत सारे माध्यम है एक दूसरे से जुड़ने के लिए। आज आप कोशिश कीजिए, साथ देने के लिए हम लोग आपके साथ हैं। विश यू वेल्थ एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मेरा कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आए तो सर डेफिनेटली हाथ जोड़कर एक ही चीज कहूंगा, दिल से अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि सर यहाँ ये कमी थी, इसको जरूर सुधार देना। तो अगली बारी सर उसको और बेटर रूप में लेके आऊंगा आप सबके लिए। विश यू वेल्थ, थैंक यू।